शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 25 अक्टूबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। हम सभी भाई बहन योग का नित्य प्रति अभ्यास करते हैं। तो एक है बैठकर मन को एकाग्र करके योग का अभ्यास करना, और अधिकांश लोग इस योग का अभ्यास करते हैं। अनेक गुरुओं के शिष्य भी बैठकर आंखें बंद करके 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे के लिए भी एक विशेष आसन पर बैठकर इस प्रकार के योग का अभ्यास करते हैं। ऐसे साधक जब कर्म क्षेत्र में उतरते हैं, क्योंकि समूचा विश्व जो है ये कर्म प्रधान, ये सारा जगत है, तो कर्म तो करना ही होगा। तो कर्म क्षेत्र पर जो प्रवृत्त होते हैं तो उनके योग की तार टूट जाती है और वे कर्म में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। फिर वो अवस्था, वो अनुभव, वो नशा, वो खुमारी नहीं रहती है। इसलिए आदि योग सिखाने वाले राजयोग के परम शिक्षक सद्गुरु भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बच्चों को कर्म योगी बनना है, क्योंकि कर्म और योग ये दोनों एक पक्षी के 2 पर के समान हैं। ये पंखों की भांति हैं। दोनों में एक से भी अगर एक भी पंख कमजोर हो या उसमें कमी हो तो साधक की चेतना ऊपरी लोकों में भ्रमण नहीं कर सकेगी। अकेला कर्म अथवा अकेला योग ये आत्मा की पूर्ण सद्गति नहीं करा सकेंगे। तो तुम तपस्वी बच्चों को कर्म योगी बनकर कर्म करते हुए भी परम चेतना, उस परम पिता परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ के रखना है। तो अपनी चेकिंग करनी है कर्म करते हुए। योग युक्त होकर कर्म करने से क्या होगा? कर्म में कुशलता आ जाएगी, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे उस कार्य के। और इतना ही नहीं, जब वो कर्म करेंगे आपको नए नए आइडियाज अपने आप आएंगे। ऐसे लगेगा, अरे ये कर्म तो हो रहा है, मैं कर नहीं रहा, मैंने ऐसे सोचा नहीं था, लेकिन ये तो कितना सुंदर हो गया। तो कर्म में अपने आप दिव्यता आ जाती है, उसमें नव्यता और भव्यता आ जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी तो कहा गया है ना, योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता योग युक्त कर्म करने से आती है। अन्यत्र ये भी कहा गया है, हे अर्जुन, तो अनासक्त भाव से योग युक्त होके कर्म कर, सर्व द्वंद्वों से मुक्त होकर कर्म कर, सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव से मेरी याद में कर्म कर, तो तुम्हें कर्म के बंधन बांध नहीं सकेंगे। नहीं तो कर्म सजा रूप, बंधन रूप हो जाएगा। प्रभु स्मृति में रहने से
कोई भी कर्म दुष्कर्म या पाप कर्म नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात है ये। आगे बाबा ने कहा, किन्हीं भी विनाशी पदार्थों में तुम्हारी लोभ वृत्ति नहीं होनी चाहिए। खासकर बाबा ने इशारा दिया है खाने और पहनने का। इसमें बाबा ने कहा अधिक शौक नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बुद्धि विषयासक्ति में ही उलझी रहेगी। ऐसा होने पर बुद्धि योग परम पिता परमात्मा से टूट जाएगा। बाबा ने कहा अगर लोभ तुम्हें रखना ही है, मान लो तुम्हारे संस्कार है, वृत्ति है, तो उसका ऊर्ध्वीकरण कैसे करना है उस ऊर्जा को? तो बाबा कहते हैं बेहद के बाबा से पवित्रता सुख शांति का जो वर्षा है उसे लेने का लोभ रखना चाहिए। यदि किसी विषय पदार्थ में अतिशय आसक्ति होगी तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? अंत काल में उस वस्तु विशेष की याद रहेगी और उसके परिणाम स्वरूप योग भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए अंत तक प्रभु पिता के फरमान अनुसार जीवन को चलाना है। बाबा जो खिलाए, जो पहनाए, बस एक शिव बाबा के भंडारे से ही लेना है। जो घर गृहस्थ में भी रहते हैं वो भी कभी भी अपना भंडारा ना समझे, ये शिव भोलेनाथ का भंडारा है, ये समझकर उसी से सब कुछ लेना है। ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ करना है, अपनी वृत्ति को मांझने का ऐसा पुरुषार्थ करना है कि देह अभिमान गलता जाए, गलता जाए और आत्म अभिमानी परमात्मा अभिमानी बनते जाएं, क्योंकि ये तो बनना ही है। इसलिए आइए उस परम पिता परमात्मा की याद में बैठकर कुछ क्षण उस परमात्मा से मोहब्बत कर लें, खुद से कर लें, प्रकाश से दोस्ती कर लें। चलो प्रकाश में ही नहा लो। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता, सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी, मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा है, कहूँगी करके देख लो, दिखाया वो नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता।
आज का वरदान है, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते, सदा भरपूर रहने वाले, बालक सो मालिक भव। शिव बाबा ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया है। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा, यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण क्या है? खजाने को संभालना एवं बढ़ाना नहीं आता है, तो फिर बाबा ने बढ़ाने का और संभालने का जो तरीका है वो भी बताया। बढ़ाने का तरीका है बांटना और संभालने का तरीका है ईश्वरीय खजाने को बार बार चेक करना। तो चेकिंग भी कैसे करेंगे? बाबा ने कहा, अटेंशन और चेकिंग, ये दोनों पहरेदार ठीक हो तो खजाना सदा सेफ रहता है। आज का स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अधिकारीपन अर्थात मन, बुद्धि, इंद्रियों पर संपूर्ण अधिकार। अधिकारी आत्माएं किसी भी व्यक्ति, वस्तु और वैभव के अधीन नहीं होते हैं, इसलिए सदैव निश्चय और नशे में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।